Hello बच्चों, let's read the question. The question is two point charges each of 3 into 10 the power minus 9 coulomb located at the two verticals of an equilateral triangle of side 20 centimeter. How much work must be done to bring a charge of 10 the power minus 9 coulomb up to the third corner of the triangle from infinity? हमें क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके दो कॉर्नर्स पे तो हमें चार्जेस दे रखे हैं और एक चार्ज को हम इन्फिनिटी से उसके थर्ड कॉर्नर पर लेकर आएंगे, तो उसके लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो हमें बताना है। तो देखिए इसका की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा। जब भी हम किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेकर आते हैं तो क्या होता है, हमें उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है, जो एनर्जी के रूप में क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। और ये जो वर्क डन होता है वो क्यू डीवी के बराबर आता है। ठीक है, जहां पर क्यू चार्ज है और ये आपका क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जब भी हम जानते हैं कि जो मेरा पोटेंशियल होता है किसी भी चार्ज की वजह से वो कितना होता है, के क्यू अपॉन आर होता है। तो यहाँ से अगर मैं वर्क डन निकालूंगी तो मेरा जो वर्क डन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक चार्ज ये है और एक चार्ज इसकी वजह से के Q1 Q2 अपॉन आर, इतना वर्क डन आता है। और यही वर्क डन जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। तो यही जो होता है वो मेरी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो ये इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है। तो देखिए हमसे क्या कह रखा है, सिचुएशन जो है वो कुछ ऐसी है। ये एक मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है इस तरह से। ठीक है, दो चार्ज मेरे पास पहले से हैं, 3 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम, और एक इस पॉइंट पर है, ये वाला पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया और ये पॉइंट हमारा सी हो गया। इस पर भी कितना है, 3 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम है। और ये सारी साइड जो इक्विलेटरल एंगल है तो सारी साइड कितनी की होंगी, 20 सेंटीमीटर की होंगी। ठीक है, अब हम इनफाइनाइट से एक चार्ज को लेकर आ रहे हैं इस कॉर्नर पर जिसकी वैल्यू कितनी है, 10⁻⁹ कूलॉम। इसको मैंने नाम दे दिया Q1 है, ये Q2 है और इसको मैं Q नॉट नाम दे देती हूँ। ठीक है, तो इस Q नॉट को जब हम इनफाइनिटी से इस कॉर्नर पर लेकर आएंगे तो इन दोनों चार्जेस की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा कुछ, क्योंकि इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इनके अगेंस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो मेरा वर्क डन एक तो इस Q1 चार्ज की वजह से आएगा और एक इस Q2 चार्ज की वजह से आएगा। तो मैं लिख सकती हूँ कि मेरा जो वर्क डन आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, के Q1 Q नॉट अपॉन आर, Q1 चार्ज की वजह से, प्लस के Q2 Q नॉट अपॉन आर, किसकी वजह से, इस Q2 चार्ज की वजह से। डिस्टेंस सेम है इसलिए मैंने आर और आर दोनों जगह लिया है। तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो के Q नॉट अपॉन आर ये तो बाहर आ जाएगा और अंदर हमारे पास क्या बचेगा, Q1 प्लस Q2। अब सिर्फ मुझे वैल्यूज पुट करनी है। तो वैल्यूज हमारी क्या रहेंगी, के जो होता है वो होता है 9 इंटू 10⁹ कॉन्स्टेंट होता है हमारा, अपॉन आर की वैल्यू कितनी है 20 और सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे -2 हो जाएगा, इंटू क्यू नॉट की वैल्यू जो दे रखी है वो 10⁻⁹ है कूलाम। अंदर हमारे पास क्या रहेगा, 3 इंटू 10⁻⁹ प्लस 3 इंटू 10⁻⁹। इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वर्क डन जो आता है वो आता है 2.7 इंटू 10⁻⁷ जूल। इतना वर्क डन हमें करना पड़ेगा अगर हम इनफाइनाइट से किसी चार्ज को उस ट्राइंगल के थर्ड कॉर्नर पर ला रहे हैं। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।